जिसको जनता के बीच जाने के लिए मूड फ्रेश करने की जरूरत होती है, वो जनता की क्या सेवा करेगा। लॉजिकल सोचने वाली बात है कि विशेष राज्य के दर्जा की मांग शुरू से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी द्वारा ही उठाया गया है। जिस दिन ये बजट आया था, झुनझुना लोग, विपक्ष के लोग बजाने का काम कर रहे थे। सारे लोग, सारा विपक्ष कह रहा है कि सब कुछ बिहार के थाली में चला गया। बिहार को कोई बोल रहा है कि जिलेबी और समोसा मिल गया, बाकी राज्यों के साथ जो है ये हुआ वो हुआ। तो जो नेता अपने आप को नेता भी बोलते हैं, कहते हैं कि जनता के बीच में जाने के लिए मूड फ्रेश करने की आवश्यकता है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। बीते दिनों लोकसभा में बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से ये जवाब देते हुए कहा गया कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं दी जा सकती है। अब जैसे ही ये मामला बाहर सामने आता है, वैसे ही विपक्ष हमलावर हो जाता है। लगातार एनडीए सरकार को विपक्ष घेरने लगता है। वही तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमको तो ये पहले से ही पता था कि धोखा मिलने वाला है। वहीं हम आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बात करें तो उनका भी एक बयान सामने आता है और वो भी कहते हैं कि केंद्र ने बिहार को देने के नाम पर अगर कुछ दिया है तो वो झुनझुना दिया है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जदयू नेता साकेत सिंह और उनसे हम जानना चाहते हैं कि विपक्ष जिस प्रकार से हमलावर है उसको लेकर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या आपकी राय है, क्या कहना चाहिएगा आप विपक्ष को? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विपक्ष क्या कहता है, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पहले ये बताएं कि मानसून सत्र बीत गया, आने के बाद उनका बयान है, शायद आप उसकी चर्चा कर रही हैं। जब बिहार के विकास की पटकथा वहां लिखा जा रहा था सत्र में, उस समय माननीय नेता प्रतिपक्ष कहिए या नेता विरोधी दल कहिए, वो गायब थे। वो छुट्टियां मनाने गए थे। अभी हम नहीं बोलेंगे वो कहाँ गए थे। वैसे जिस लोगों को या वैसे नेता प्रतिपक्ष या वैसे नेता विरोधी दल को ये प्रश्न और ये उंगली उठाने का अधिकार है क्या? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिसको बिहार के लोगों से, बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। अगर मतलब होता तो इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जो था, सारी चीजें सत्र के दौरान होती है, उस समय कोई जिम्मेवार व्यक्ति जो संवैधानिक पद पे बैठा है वो गायब रहेगा? एक दिन भी वो पहले ये बताएं कि वो सत्र के दौरान एक दिन भी सदन में नहीं आने का काम किए और आके ट्वीट कर रहे हैं, आके एयरपोर्ट पे बयान दे रहे हैं। बिहार की जनता सब समझती है। उनके पिताजी की तबीयत खराब थी, उनके पिताजी एम्स में भर्ती थे, इस वजह से वो वहां शामिल नहीं थे, उपस्थित नहीं थे। ये आपको किसने बताया कि उनके पिताजी की तबीयत खराब थी? जितना सूचना हम लोगों को है और जैसे हम भी उनका बाइट ही देखे, एयरपोर्ट पे वो बोले कि वो विदेश यात्रा या कहीं यात्रा पे गए हुए थे मूड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि हमको 15 अगस्त से जनता के बीच में जाना, कोई यात्रा शुरू करनी है। तो जो नेता अपने आप को नेता भी बोलते हैं, कहते हैं कि जनता के बीच में जाने के लिए मूड फ्रेश करने की आवश्यकता है, वैसे व्यक्ति या वैसे सामाजिक जीवन वाला व्यक्ति कोई भी हो, जिसको जनता के बीच जाने के लिए मूड फ्रेश करने की जरूरत होती है, वो जनता की क्या सेवा करेगा। लॉजिकल सोचने वाली बात है और ये बहुत बड़ी बात है, जिसको उन्होंने खुद ही अपने आप द्वारा एक्सेप्ट किया कि मैं तो मूड फ्रेश करने गया था। अरे यहाँ विकास की बात हो रही थी, सदन चल रहा था, आप नेता प्रतिपक्ष हो और आप कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है? हम तो कहना ही चाहते हैं, आप पूरे बिहार की जनता जो भी इस चीज को मानता है, वो सब लोग कहना चाहता है, कह रहा है कि उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। रही बात ट्वीट, आदरणीय माननीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी उम्र में बड़े हैं, अभिभावक के रूप में हैं, उन पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नीतीश जी फेल हो गए, विशेष राज्य का दर्जा पे ये हुआ
उनको इस्तीफा दे देना वो चाहिए। तो कह रहे हैं कि बीजेपी के आगे नीतीश कुमार सरेंडर कर दिए वही हैं। हम आपको बताना चाह रहे थे मैम जी कि ये उनको याद नहीं है कैसे मतलब लोग अपना रंग बदल देता है। उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं के सहयोग से केंद्र में यूपीए की गवर्नमेंट थी जब हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी ने, ये तो आप बिहार की पूरी जनता जानती है, हम तो मानिए कि उनके कार्यकर्ता हैं तो हम कह रहे हैं, बल्कि ये पूरा बिहार जानता है कि विशेष राज्य के दर्जा की मांग शुरू से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी द्वारा ही उठाया गया है। वहीं जो अभिमाननीय लालू प्रसाद यादव जी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बात बोला जा रहा है, बोलने से पहले उनको ये सोचना चाहिए कि उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के समर्थन में यूपीए की गवर्नमेंट थी। जब पहली बार ये प्रस्ताव गया था तो यूपीए गवर्नमेंट ने विशेष राज्य के दर्जे के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। वैसे लोगों को बोलने का अधिकार है, वो किस आधार पे बोल रहे हैं? नैतिकता के आधार पे तो नहीं बोलना चाहिए। बाकी वो आदरणीय है, बहुत बड़े हैं उम्र में, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हम उन पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, उनको याद दिलाना चाहेंगे कि माननीय आप जो कह रहे हो वो आप ही के सरकार के द्वारा उसको खारिज किया गया है। हम तो शुक्रगुजार हैं अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का कि खारिज होने के बाद भी, जैसे नहीं होता है कि ये मेरी प्राथमिकता है, ये मेरे एजेंडे में शामिल है, वैसे मेरे नेता ने एक दिन के लिए भी खारिज होने के बाद भी इस विषय से नहीं हटे। हमेशा उनकी मांग रही, हमेशा वो मांगते रहे कि हमें बिहार को हमने सीमित संसाधन में यहाँ तक करने का काम किया। अगर हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, विशेष पैकेज मिलता है या विशेष सहायता मिलता है तो इससे विकास, बिहार के विकास की रफ्तार जो है और दोगुनी बढ़ जाएगी और बिहार के जनता को इसका दोगुना लाभ मिलेगा। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं केंद्र नेतृत्व का, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का, कि उन्होंने विशेष रूप से 59,000 करोड़ रुपया बिहार को देने का काम किया। इससे बिहार में रोजगार सृजन होगा, बिहार के विकास को और गति मिलेगा। अभी तक जो भी हुआ है बिहार में वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के विजन और पुरुषार्थ के बदौलत सीमित संसाधन में हुआ है। और अब केंद्र नेतृत्व का सहयोग, वो भी ये भी क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि वो 59,000 करोड़ रुपया केंद्र नेतृत्व ने जो बिहार को दिया है अलग अलग सेक्टर में, वो फ्लड हो, पावर हो, टूरिज्म हो, एक्सप्रेसवे हो, इससे कितना रोजगार का सृजन होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लोग इसमें एम्प्लॉय होंगे, ये सब से अगर विपक्ष को मतलब रहता तो ये सब बोलते। और हम तो देख रहे थे मीडिया पे ही, जिस दिन ये बजट आया था, झुनझुना लोग, विपक्ष के लोग बजाने का काम कर रहे थे और आदरणीय माननीय बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भी बयान आया है जी, उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने, आप बाइट उनका उठा के देख लीजिएगा, उन्होंने खुद ही कहा था, हमने सुना था कि सब कुछ तो बिहारे के दे देले, आंध्रा के दे देले, मोदी का कैले, इसी भाषा में, उसी भाषा में, चूंकि हम लोग भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं तो खुद मान भी रहे हैं कि सब कुछ बिहार को, जब आप बिहार को सब कुछ मिल गया है, आप मान रहे हो, तब भी आप आलोचना कर रहे हो, तो आप बिहार के लोगों के हित ऐसी तो नहीं हो सकते, बिहार के भलाई के लिए आप नहीं सोच सकते। वैसे ही विपक्ष के, कांग्रेस के नेता हैं, आदरणीय बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, सारे लोग, सारा विपक्ष कह रहा है कि सब कुछ बिहार के थाली में चला गया, बिहार को कोई बोल रहा है कि जिलेबी और समोसा मिल गया, बाकी राज्यों के साथ जो है ये हुआ वो हुआ, कोई कह रहा है कि बिहार के साथ जो है झुनझुना मिला। तो भाई उन लोगों में आपस में ही उन लोगों के बातों का क्या अर्थ निकालेगी जनता? हम लोग तो मानिए कि सामाजिक जीवन में है, किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग अपनी जनता भी कंफ्यूज है कि भाई वो बिहार के भले के लिए बोल रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए बोल रहे हैं
कि क्या है, जनता भी पहले वो जनता को तो संतुष्ट करें। एक तरफ बोलने का काम कर रहे हैं कि सब कुछ बिहार को मिल गया, एक तरफ बोल रहे हैं कि नहीं नहीं झुनझुना पकड़ा दिया। तो इन सब बातों का क्या आदमी जवाब देगा? बस इतना ही कहेंगे कि जो केंद्र नेतृत्व ने दिया है वो एक वर्ष, वित्तीय वर्ष 24 और 25 का बजट है, 59,000 करोड़ रुपया बिहार को मिला है। इससे बिहार के विकास में और गति आएगी और बहुत सारे बिहार के लोगों को रोजगार हो, नौकरी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, टूरिज्म हो, हर सेक्टर में जो है इसका फायदा बिहार को होगा। हम तो आग्रह करना चाहेंगे विपक्ष से भी, चलिए हमारा मनभेद हो सकता है किसी मुद्दे पे, मतभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। जहां तक बिहार के और बिहार वासियों के भलाई की बात आती है वहां तो कम से कम शुक्रगुजार अभी से भी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी 4 ही 5 दिन हुआ है बजट आए हुए, कम से कम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास का और केंद्र नेतृत्व आदरणीय मोदी जी और माननीय देश की वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट कर दें। हम तो आग्रह करना चाहेंगे, क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि बिहार को ही सब कुछ मिला है तो एक धन्यवाद तो बनता है। हमारा आग्रह रहेगा विपक्ष के नेताओं से कि इस चीज को स्वीकार लें और आभार प्रकट कर दें। अगर बिहार के लोगों के बारे में अब घड़ियाली आंसू बहाने के लिए, तो घड़ियाली आंसू भी बहा रहे हैं, जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं, हम लोग तो कंफ्यूज है ये है। इसीलिए हम लोग, हमारे नेता जो है, कभी देखे हैं अल्लर बल्लर अलगर बलरगर भोजपुरी का एक भाषा है, इस अफेयर में पढ़ते हैं, बहुत लोग को जो मन में आता है बोलता है कहता है। उनका सीधा सा फंडा है कि हमको, एक होता है ना कि आदमी के मन में रहता है कि हम क्या कर दें, क्या कर दें। यही शुरू से हमारे नेता जब 2005 में, जुनून है उनके अंदर बिहार को लेकर, जब 2005 में गड्ढा वाला बिहार हम इसलिए कहते हैं कि उस समय 90 का दशक हम फिर नहीं जाना चाहते हैं, उसमें खोखला बिहार उनके हाथों में मिला था, उसको संवारने का काम किया है नीतीश कुमार ने, शिद्दत से, इतने परिश्रम के साथ, इतना मेहनत करके हर फील्ड में, हर सेक्टर में। तो उस इंसान के पास जुनून है कि हम बिहार के लिए और बिहार वासियों के लिए हमेशा कुछ ऐसा करते रहे, क्या कर दें। वैसे नेता के अनुयायी हैं हम लोग जिनका नाम नीतीश कुमार है, वैसे दल के कार्यकर्ता हैं जिनका नाम नीतीश कुमार है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ जदयू नेता साकेत सिंह, जिनका कहना है कि उस तेजस्वी यादव को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। जिस तेजस्वी यादव को ये जरूरी नहीं लगा कि जब बिहार की विकास की बात हो रही थी तो सदन में होना उनका कितना जरूरी था। बाकी आपको मेरी ये खास बातचीत साकेत सिंह के साथ की कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी खास और नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।